अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में 114 जो हैं केवल अध्याय हैं। उनके जो साथी थे और उनके जो विधि शास्त्री थे उनने कहीं ना कहीं जो आम सहमति बनाई जिन चीज़ों पे उनको कहीं ना कहीं इस्मा में लिखा है कुरान पसंद आ रहे हैं ऐसा कर सकते थे। तो मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली थी मुस्लिम वाली उस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब ऐसे रिस्पांस को देख के तो भाई वीडियो बनाने का मन करे पर मैं थोड़ा अलग टाइप का लड़का हूँ। मुझे अगर जो आप रिस्पांस भी ना देते फिर भी मैं इस पर वीडियो बनाता तो भाई मैं मजाक करूँ। अच्छा रिस्पांस है तो इसलिए मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ अंदर से बनाने को। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। अगर जो मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें अगर जो हमें कानून को समझना है तो जैसे हमने हिंदू लॉ में सोर्स को समझा था इसमें भी हमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ के सोर्स को समझना होगा। अब मुस्लिम विधियों में दो विभाग में बांटा जाता है तो इसमें भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है इसमें प्राइमरी सोर्स और दूसरा है इसमें सेकेंडरी सोर्स। हिंदू लॉ में भी कहीं ना कहीं ऐसे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स में बांटा गया था, यानी मॉडर्न और कहीं ना कहीं एशियंट, उसमें भी इस तरह से बांटा गया था। अब इसमें प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्स आप सोच लो क्या हो गया। अगर जो हम अपने हिंदू वीडियो की बात करें जिसमें मैंने हिंदू लॉ पढ़ाया उसमें हमारे प्राइमरी सोर्स क्या आते हैं कि जैसे कि उसमें थी वेद और इसमें भी कहीं ना कहीं इनके जो पवित्र बुक है वो कहीं ना कहीं है कुरान। तो इसमें सबसे पहला जो सोर्स जो बनता है वो कुरान बनता है। दूसरा सोर्स इसमें बनता है सुन्ना, तीसरा है इजमा और चौथा है क्यास। तो इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे इनके बारे में। अब हम देख लें इसमें स्रोत यानी मॉडर्न सोर्स में इनके क्या आता है। तो मॉडर्न सोर्स में सबसे पहला आता है ट्रेडिशन, यानी इनकी जो ट्रेडिशन है उनसे कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा आता है इसमें न्यायिक निर्णय, जो कि न्यायिक द्वारा निर्णय दिए गए हैं उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। इसमें तीसरा आता है विधायन, विधायन में यानी जो कोई पॉलिसीज बनी है कोई भी मेकिंग हुआ है तो उसको देखा जाता है। और तीसरा आता है न्याय, सम्य और सद्विवेक, जो कहीं ना कहीं हिंदू लॉ में भी था जिसमें जज जो है अपने मनोस्थिति और अपने परिस्थिति के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो ये दो चीज़ें इसमें मैंने बताई गई, प्राइमरी और मॉडर्न सोर्स। तो अब इसके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कुरान की। कुरान एक बहुत पवित्र बुक है मुस्लिमों के लिए। अगर तुम कुरान की बात करो तो कुरान में 114 जो हैं केवल अध्याय हैं, 6666 उसमें आयतें हैं। और अगर जो मैं इसकी लॉ की बात करूँ तो 200 आयतें जो हैं कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड हैं। 200 आयतों में केवल लॉ के बारे में बताया गया है, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, मतलब जो भी लॉज के रिलेटेड होता है उसमें बताया गया। और 80 जो आयतें उनमें पारिवारिक के बारे में बताया गया, यानी विवाह, मेहर, तलाक और वसीयत के बारे में इसमें बताया गया है। तो कुरान को जो है सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स माना जाता है किसी भी मुस्लिम के लिए, क्योंकि जो कुरान में लिखा है हर मुस्लिम कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है और हर मुस्लिम उसको मानता है। तो इसलिए कुरान को कहीं ना कहीं एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है। दूसरा सोर्स क्या है इसमें? दूसरा सोर्स है सुन्ना। सुन्ना क्या है? पैगंबर मोहम्मद द्वारा जो कहा गया है और चुप रहकर जिसका समर्थन किया गया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है उसमें कहा जाता है सुन्नत उल फल, यानी सुन्नत उल फल। भाई मुझे थोड़ी उर्दू कम आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो आप देख लेना, ठीक है। तो सुन्नत उल फल जो कि है कहीं ना कहीं आचरण से रिलेटेड, उसमें जो भी मोहम्मद पैगंबर साहब के आचरण से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें वो चीज़ें बताई गई हैं। दूसरा है इसमें सुन्नत उल काल, इसमें केवल उनके उपदेशों के बारे में लिखाया गया जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, यानी जो उन्होंने अपने प्रवचन दिए। जैसे हिंदू धर्म में प्रवचन दिए जाते हैं संतों द्वारा, ऐसे ही उनके द्वारा जो उनके उपदेश है वो उसमें लिखे गए हैं। और तीसरा है इसमें सुन्नत उल तकरीर, कि जो उनकी सहमति के द्वारा हुआ है, मतलब कोई चीज़ है जो व्यक्ति द्वारा की गई है और उन्होंने चुप रहकर उसका समर्थन किया है तो उसको कहते हैं सुन्नत उल तकरीर। तीसरा है इसमें इजमा। इजमा क्या है? इसका अर्थ है किसी विषय और विधि शास्त्रियों और पैगंबर के साथियों की आम सहमति, यानी पैगंबर साहब के जो साथी थे और कहीं विधि शास्त्री जो थे उनकी जो बातों की आम सहमति बनी बीच में उसको कहीं ना कहीं हम इजमा कहते हैं। जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो इजमा में लिखे हुए हैं। जब पैगंबर साहब धरती से चले गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं उनके जो साथी थे और उनके जो विधि शास्त्री थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो आम सहमति बनाई है जिन चीज़ों पे उनको कहीं ना कहीं इजमा में लिखा है और उसको इजमा कहा गया है। चौथा जो सोर्स आता है वो आता है क्यास। क्यास में क्या है? समय के आधार पर तर्क देकर दो वस्तुओं को एक समान सिद्ध करना, यानी कि दो तर्क हैं उनके बीच में जो समाधान निकला जाता है उसको कहीं ना कहीं क्यास कहा जाता है। इसको केवल सुन्नी द्वारा फॉलो किया जाता है, सिया इस विधि को मानते नहीं है और वो ना ही इसको अपना प्राइमरी सोर्स में गिनते हैं, वो इसको केवल मानते भी नहीं है। तो ये बताएगा ये सोर्स है भाई कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स। अब इसमें करते हैं मॉडर्न सोर्स की बात। मॉडर्न सोर्स में सबसे पहले आता है रूढ़ी, यानी जो इनकी ट्रेडिशन है, मोहम्मद साहब की ट्रेडिशन है या मुस्लिमों जो भी ट्रेडिशन है उनके हिसाब से कहीं ना कहीं न्याय किया जाता है। दूसरा है इसमें न्यायिक निश्चित, यानी न्याय जो पहले निर्णय दे चुका है उनके हिसाब से निर्णय दिया जाता है। तीसरा है इसमें विधायन। विधायन में जैसे बनाए गए हैं मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1930, दूसरा इसमें सरीमा अधिनियम 1937 और तीसरा इसमें मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। तो ये कुछ हैं जो विधायन द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये थी भाई आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई? लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और देख लो भाई तुम्हारे पढ़ाने के चक्कर में कितने पसीने आ रहे हैं, ऐसा टप टप दिख रहे हैं। तो भाई लाइक कर देख लो क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।